Hello students, now we are solving bank reconciliation statement. This is the question number 1 of T.S. Grewal, your textbook T.S. Grewal, page number 12.43, question number 1 of bank reconciliation statement. जैसा कि मैं थ्योरी में डिफाइन कर चुका हूँ, एक बार आपको ओरली बता दे रहा हूँ कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो बिजनेसमैन की कैश बुक और बैंक की पासबुक के बीच में जो डिफरेंस होते हैं उन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला एक स्टेटमेंट होता है। बिजनेसमैन की कैश बुक का बैलेंस और बैंक की पासबुक का बैलेंस एक सा आना चाहिए, लेकिन कभी कभी एक सा नहीं आता है। इस डिफरेंस को रिप्रेजेंट करने वाला स्टेटमेंट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होता है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं कि या तो हमें क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस गिवन होंगे या हमें क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंस गिवन होंगे। अगर डेबिट बैलेंस गिवन हो तो वो सीधा क्वेश्चन है, और अगर क्रेडिट बैलेंस गिवन हो तो वो उल्टा क्वेश्चन है। डेबिट बैलेंस के केस में हम सारे प्रॉफिट्स को, इनकम्स को प्लस करेंगे और लॉसेस को माइनस करेंगे। क्रेडिट बैलेंस के केस में हम उल्टा काम करेंगे। देखिए कैसे। क्वेश्चन फर्स्ट में बोलता है कि प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक 15,000। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक 15,000। एड डेबिट बैलेंस, क्वेश्चन में गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस इतना था। इट मीन दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन, ये एक सीधा क्वेश्चन है और इसमें हम प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। देखिए कैसे। नेक्स्ट पॉइंट में बोलता है कि चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक बैंक में जमा किए लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। ये हमारे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमने बैंक में चेक जमा किए, वो अभी तक क्लियर हो गया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं पहुंचे, देयरफॉर हम इसको माइनस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने चेक लोगों को काट के दिए थे, जाओ हमारे बैंक से पैसे ले लो, लेकिन वो लेने ही नहीं पहुंचे। ये चीज हमारे लिए फायदा है या नुकसान है? फायदा है, क्योंकि हमारे अकाउंट में से पैसे नहीं निकले, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। हम क्या लिखेंगे? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। How much figure? 1500। बैंक इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये मानते हैं कि बैंक इंटरेस्ट हमको मिली होगी, इसलिए ये हमारी इनकम है, देयरफॉर हम उसको प्लस कर रहे हैं 200। द टोटल इज 1700। इन दोनों का टोटल है 16,700। अब हम करेंगे लेस, कुछ फिगर्स लेस की होंगी इसमें, जैसे कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। जैसी लैंग्वेज बुक में लिखी हुई है वैसी लैंग्वेज मैंने उतार दी। आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हो तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो लैंग्वेज बुक में लिख रही है वही लिखनी है, मीनिंग सेम होना चाहिए। जो लेस की फिगर है 1000 है, द बैलेंसिंग फिगर इज 6700। इट इज कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। एच पर पासबुक। देखिए जो आंसर बचेगा उसे हम अपोजिट लिखेंगे। यहाँ डेबिट बैलेंस है तो मैंने लिखा है क्रेडिट बैलेंस, यहाँ कैश बुक है तो मैंने लिखा है पासबुक। ये तरीका है आपका बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने का।
थैंक यू वेरी मच।